बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूवर्स आज जो रेसिपी हम अपने किचन में तैयार कर रहे हैं उसका नाम है सिंगल सर्विंग डेज़र्ट। व्यूवर्स ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है जो सबको ही अट्रैक्ट करती है और बच्चों को तो स्पेशली ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब डेज़र्ट उनका अपने हाथ में आता है और बड़ा प्यारा डेकोरेट होता है व्यूवर्स ये। और आप इसे अगर अपने गेस्ट के सामने पेश करें तो कोई भी आपके सलीके की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। और इस तरह आप अपने डेजर्ट को सिंगल सर्विंग करके अपनी डाइनिंग टेबल को बहुत ही एलिगेंट बना सकती हैं व्यूवर्स। तो फिर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ। व्यूवर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूवर्स रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने मिल्क ले लिया है मोर देन हाफ kg और इसमें हाफ कप शुगर ऐड करके डिज़ोल्व कर ली है। ये मैंने 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसे थोड़े दूध में अलग इसे मैंने घोल के और जब मिल्क बॉइलिंग पॉइंट पे आया व्यूवर उस वक्त मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर किया है और मुसलसल दूध को चलाते रहना है व्यूवर्स ताकि कोई लम्स ना बने और अच्छे तरीके से हमारा कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। 10 मिनट इसको पकाएंगे व्यूवर्स और जब कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो जाए तो हम इसको फिर चूल्हे से उतार लेंगे। यहाँ व्यूवर्स मैंने एक स्टील का जो है बाउल ले लिया है, उसमें ठंडा पानी डाल के ये जो है पैन मैंने उसमें रख दिया है ताकि हमारा कस्टर्ड ठंडा हो जाए। अब एक अलग पैन में मैंने 2 कप पानी ले लिया है व्यूवर्स और इसे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है और मैंने जेली का एक पैकेट ले लिया है। आप किसी भी कलर की जेली जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। और जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे हो व्यूवर्स तो हम उस वक्त जेली पाउडर इस पानी में शामिल करके अच्छी तरीके से इसे डिज़ोल्व होने देंगे। अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे व्यूवर्स और जब जेली अच्छे से पक के डिज़ोल्व हो जाए तो हम इसे उतार लेंगे। जेली को जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने एक तसले में पानी ले लिया है व्यूवर्स, ठंडा पानी, और इसमें हम इस जेली के पैन को रख देंगे ताकि हमारी जेली जल्दी ठंडी होके तैयार हो जाए। यहाँ मैंने चॉकलेट चिप बिस्किट्स ले लिए हैं और मैंने यहाँ पे 2 कंपनी के बिस्किट शामिल किए हैं। ये एक पीक फ्रेंड्स के चॉकलेट चिप हैं और ये लोते कंपनी के हैं। मैं ये इस कंपनी को इसलिए प्रेफर करती हूँ व्यूवर्स कि इसके बिस्किट जो हैं वो बहुत ही बटरी होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बहुत आसानी के साथ इसके क्रम्स बन जाते हैं। ये देखिए ये हाथ से ही मैंने इसको मसल के अच्छे से इसके क्रम्स बना लिए हैं। आप चाहें तो किसी दूसरी कंपनी के अगर आप बिस्किट लेते हैं तो किसी जिपलॉक बैग में उसे डाल के रोलर पेन की हेल्प से उसे क्रम्स बना सकते हैं। व्यूवर्स अब हम कस्टर्ड को इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से या हैंड विस्क की हेल्प से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि हमारे कस्टर्ड का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल क्रीमी हो जाए। व्यूवर्स ये जेली फ्रिज में हमने रख दी थी, ये भी ठंडी हो गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल के मैंने स्मॉल पीसेस में इसे कट कर लिया है और इसे हम फिर से फ्रिज में रख देंगे। हाफ पैक फ्रेश क्रीम ले ली है और इसे भी अच्छे तरीके से बीट करके इसे फ्रिज में रख दिया है। यहाँ हमने अपने डेज़र्ट को सिंगल सर्व करने के लिए 3 अदर सर्विंग ग्लास ले लिए हैं व्यूवर और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है कुकी क्रम्स जो हैं वो डाल दिए हैं और फिर एक स्पून की मदद या किसी भी भारी चीज़ के साथ निहायत एहतियात के साथ हम इसको हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी कुकीज़ जो हैं वो नीचे सेट हो जाएं। और उसके बाद ये मैंने आइसक्रीम स्कूप की हेल्प से इसमें कस्टर्ड जो है वो डाल दिया है व्यूवर्स, ये देखिए। और कस्टर्ड डालने के बाद भी उसको हल्के से इस तरह से हम ग्लास के अंदर सेट कर लेंगे। ये मैंने 1.5 स्कूप जो है कस्टर्ड लिया है व्यूवर्स, इसको इस तरीके से मैंने इसमें सेट कर दिया है। और इसके बाद हम कोई भी फ्रूट जो हमें पसंद है व्यूवर्स वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने बनाना और मैंने एप्पल ले लिया है व्यूवर्स। फ्रूट को हम इस तरह सेट करेंगे कि वो आउटर ग्लास से भी कॉर्नर से नज़र आए।
फ्रूट्स के बाद व्यूअर्स अब हम एक जेली की लेयर लगाएंगे। जो जेली हमने सेट करके फ्रिज में रखी थी वो हमने इस तरह से देखें छोटे से स्क्वायर पीसेस में कट करके इन्हें ग्लास में इस तरह से सेट किया है कि वो साइडों पे किनारे पे लगाने की वजह से आउटर ग्लास से बहुत अच्छी तरीके से वो दिखेगी। उसके बाद फिर हमने कस्टर्ड की एक और लेयर लगानी है। इसी तरह स्पून से मैंने कस्टर्ड की लेयर लगा के उसे उसी तरह सेट कर दिया है। ये देखिए, और ऊपर से मैंने ये चॉकलेट चिप स्प्रिंकल कर दिए हैं। इससे जो है हमारा ये सर्विंग ग्लास और खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसके बाद फ्रेश क्रीम की एक लेयर हम इन सभी ग्लास के ऊपर लगा देंगे व्यूअर्स। ये मैंने इंग्रेडिएंट्स जो मेजरमेंट स्पून होता है वो मैंने यूज़ किया है। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ आप जितनी भी चाहे क्वांटिटी में क्रीम को यूज़ करके उसकी लेयर लगा सकते हैं। सर्विंग ग्लास की टॉपिंग के लिए व्यूअर्स हम फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो चेरीज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर सीज़न है तो स्ट्रॉबेरी, जो भी फ्रूट आपको पसंद है आप वो उसको टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ की है मैंने जेली। यहाँ आप कलरफुल जेली भी यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स। मैंने जो रेड कलर की जेली बनाई थी उसी से मैंने टॉपिंग को डेकोरेट कर लिया है। तो व्यूअर हमारा सिंगल सर्विंग डेज़र्ट जो है वो रेडी हो गया है और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि जब हम अपने गेस्ट के सामने इसे प्रेजेंट करें तो ये अच्छे तरीके से चिल हो चुका हो। व्यूअर्स, यहाँ मैंने एक सर्विंग प्लेट ले ली है और जिस तरह से हमने अपने सर्विंग ग्लास तैयार किए थे उसी तरीके से हम इस प्लेट को भी तैयार करेंगे, क्योंकि सर्विंग ग्लास जो है वो हर किसी के घर में मौजूद नहीं होते और जबकि प्लेट जो हैं वो सभी के पास मौजूद होती हैं। तो ये मैंने एक डीप प्लेट ले ली है और उसी तरह से पहले कुकीज़ जो हैं वो हल्के से प्रेस करके प्लेट में पहले बेस में सेट कर दिए हैं। फिर उसके ऊपर मैंने फ्रूट जो है वो स्प्रिंकल कर दिए हैं। आप जो चाहें फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। कस्टर्ड ऊपर फैला दिया है और इसे स्पैचुला की हेल्प से बिल्कुल बराबर लेवल में कर लिया है। ये देखिए, उसके ऊपर अब हमने क्रीम जो है वो उसमें शामिल कर दी है और इसे भी स्पैचुला की हेल्प से बिल्कुल बराबर लेवल में कर दिया है व्यूअर्स। अब शामिल करेंगे हम इसके ऊपर जेली। जो कलर आपको पसंद है व्यूअर्स, आप जिस कलर की भी जेलियाँ चाहें आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं और इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बनानास जो हमारे बच गए थे वो मैंने प्लेट की साइड पे इस तरीके से जो है सेट कर दिए हैं। सम मोर कुकीज़, आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं व्यूअर्स। ये देखिए, ये हमारी सर्विंग प्लेट जो है वो रेडी हो चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा देखने में ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट फील हो रही है। व्यूअर्स, यहाँ हमने आपको 2 स्टाइल में सिंगल सर्विंग डेज़र्ट तैयार करना सिखाया है और जब आप ये रेसिपी अपने घर में बनाएंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके गेस्ट ज़रूर आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि टेस्ट के लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन रेसिपी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, फिर किसी नई आसान और सादा सी रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। जब तक के लिए नाज़िया इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।